सचिन सर की सामान्य ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज की सामान्य ज्ञान की क्लास आपको 4 ऑप्शंस देगी, 4 विकल्प देगी। जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसके 4 विकल्प होंगे और आपको उन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प चुनना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकेंड। तो मेरा पहला प्रश्न आपके सामने, चार मीनार कहां पर है? चार मीनार एक प्रसिद्ध बिल्डिंग है, एक प्रसिद्ध इमारत है। यह प्रसिद्ध इमारत कहां पर है? तो पहला विकल्प है आपका दिल्ली, दूसरा विकल्प है हैदराबाद, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा विकल्प है आगरा। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 और सही उत्तर है हैदराबाद। चार मीनार में हैदराबाद है। जिन्होंने सही उत्तर दिया वो ताली बजा लें। दूसरा प्रश्न, आपको बताना है कि लाल किला कहां पर है? दिल्ली में, आगरा में। पहला विकल्प दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा विकल्प हैदराबाद और चौथा विकल्प है कानपुर। यह तो सबने सही सोच लिया होगा। 1 2 3 4 5। लाल किला दिल्ली में है। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बौद्ध स्तूप कहां पर है? बौद्ध स्तूप, यह भी एक धर्म है, बौद्ध धर्म। उसकी एक बड़ी ही फेमस बिल्डिंग है, बहुत प्रचलित इमारत है बौद्ध स्तूप। यह बौद्ध स्तूप कहां पर है? हैदराबाद में, दिल्ली में, तीसरा विकल्प है रांची में और चौथा विकल्प है जयपुर में। समय 1 2 3 4 5। तो सही उत्तर है रांची। रांची में है बौद्ध स्तूप। तो जिन्होंने सही बजाया वो बच्चे बजाएं ताली। बच्चे क्या, बड़े भी बजा सकते हैं ताली। वैसे एक बात बताऊं, ताली बजाना बहुत फायदेमंद होता है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों की सारी नसें एक दूसरे से प्रेस होती हैं और इन सारी नसों को आपस में दबने से हमारा पूरा शरीर अच्छा होता है। जब भी मौका मिले जरूर बजाओ ताली। अगला प्रश्न, हवा महल कहां पर है? हवा महल कहां पर है? पहला विकल्प है दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में या कानपुर में। तो सही उत्तर के लिए पहले 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। तो सही उत्तर है जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। फिर से सही जवाब देने वाले बजाएंगे ताली। स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल कहां पर है? ये मेरा अगला प्रश्न है। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल कहां पर है? और आपके विकल्प हैं पहला दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा अमृतसर और चौथा विकल्प है हैदराबाद। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? 1 2 3 4 5। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। जिन्होंने सही बजाया वो क्या करेंगे? बजाएंगे ताली। अब मेरा अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर किसको कहते हैं? गुलाबी शहर किसको कहते हैं? पहला विकल्प है अमृतसर को, दूसरा दिल्ली को, तीसरा आगरा को और चौथा जयपुर को। तो बताएं इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है? 1 2 3 4 5। तो 5 सेकेंड पूरे हुए। सही उत्तर है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादातर इमारतें गुलाबी रंग की हैं, इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे ब्रह्मा भगवान जी का। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भगवान जी हैं। इसमें महेश जो है वो आपके शिव जी हैं। शिव जी के तो बहुत सारे मंदिर होते हैं और विष्णु जी के अलग अलग स्वरूप होते हैं। कृष्ण जी भी विष्णु जी का एक स्वरूप है, तो कृष्ण जी के भी बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन इसमें ब्रह्मा जी, जिनको पूरी सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, पूरी दुनिया उन्हीं ने बनाई है ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा भगवान जी का एक ही मंदिर है। तो ब्रह्मा भगवान जी का मंदिर, इकलौता मंदिर कहां पर है आपको ये बताना है। तो पहला विकल्प है पुष्कर में, दूसरा विकल्प है हैदराबाद में, तीसरा विकल्प है दिल्ली में और चौथा विकल्प है जयपुर में।
1, 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। तो फिर से जिन बच्चों ने सही बताया वो क्या करेंगे? मेरा अगला प्रश्न है, भारत देश का संसद भवन कहां पर है? भारत देश का संसद भवन कहां पर है? संसद भवन जहां पर हमारे देश के सारे बड़े नेता लोग बैठते हैं और हमारे देश को कैसे चलाया जाए इसके बारे में गहन गंभीर बातें करते हैं, जिससे देश की आगे बढ़ोतरी हो। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी ये सारे अपने नेतागणों के साथ, सारे अपने मंत्रियों के साथ वहीं पर बैठकर हमारे देश को चलाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वह कहां पर है? दिल्ली में, दूसरा विकल्प लखनऊ में, तीसरा विकल्प जयपुर में, चौथा विकल्प अमृतसर में। ये तो सभी बता देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जी हां, हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली, वहीं पर है हमारा संसद भवन। वहीं पर होना भी चाहिए, इसीलिए तो वो भारत देश की राजधानी है। ये तो मेरे ख्याल से सबने बजा दी होगी फिर तो ताली, सबने सही जवाब दिया होगा, राइट। चलो अगला प्रश्न मेरा, आनंद भवन कहां पर है? आनंद भवन जो इमारत है वह कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश की इमारत है। मेरा पहला विकल्प है प्रयागराज में, दूसरा विकल्प है कानपुर में, तीसरा विकल्प है लखनऊ में और मेरा चौथा विकल्प है आगरा में। तो आनंद भवन कहां पर है? सोचने के लिए 1, 2, 3, 4, 5। जी हां, प्रयागराज सही उत्तर है। आनंद भवन प्रयागराज में है। बच्चों जो भी इन प्रश्नों के सही उत्तर दे रहे हैं वो ताली जरूर बजाएं। जो लोग ताली नहीं बजा पा रहे हैं वो इस वीडियो को जब दोबारा देखें तो ये सारे प्रश्न और उनके उत्तर वो जान चुके होंगे। तो अगली बार दोबारा वीडियो को देखकर जब सारे प्रश्नों का सही उत्तर दो तो तुम भी बजाना जोर जोर से ताली। तो मेरा अगला प्रश्न है आपके शरीर के बारे में। जो हमारा दिल होता है वो लगातार धड़कता रहता है। ये जो हमारा दिल है ये 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में एक स्वस्थ शरीर में लगभग कितनी बार धड़कना चाहिए? और आपके विकल्प हैं, पहला 72 बार 72 टाइम्स, दूसरा विकल्प है 80 टाइम्स, तीसरा विकल्प है 82 टाइम्स यानी कि 80 मीन्स 80 और 82 मीन्स 82, और तीसरा विकल्प है 75 बार यानी 75 बार। तो चारों विकल्प में से सही विकल्प चुनना है आपको। मैं पूरा 1 मिनट नहीं दूंगा, तुम 1 मिनट तक अपना दिल देख लोगे, तुम तो स्वस्थ हो, नाप लोगे अपनी धड़कनों को। तो मैं पूरा 1 मिनट नहीं दूंगा, मैं अपने 5 सेकंड में जल्दी से उत्तर मांगूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर है 72 बार, 72 टाइम्स। 72 बार हमारा दिल 1 मिनट में धड़कता है। ये एक औसत बात है। किसी का 74 भी हो सकता है, किसी का 70 भी हो सकता है, लेकिन सबका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए तो वह 72 बार होता है। तो हम लोग इसको प्रश्न के रूप में क्या कहते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर में जो उसका हृदय है, दिल है, वह 72 बार धड़कता है। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जो वायु में कौन सी ऐसी गैस है जो हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं? जब हम लोग सांस खींचते हैं तो कौन सी गैस हमारे शरीर के अंदर जाती है? पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन, तीसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा विकल्प है एयर। 1, 2, 3, 4, 5। सही उत्तर सभी ने दे दिया होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही हमारी प्राणवायु है। वही जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाती है, जो निकालते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो वायुमंडल में हमारे आसपास सबसे ज्यादा है। अगर हम माने कि 100% पूरा गैस है तो उसमें सबसे ज्यादा 78%, 78% तक नाइट्रोजन होती है। लेकिन नाइट्रोजन हमें ना कोई नुकसान करती है ना कोई फायदा करती है, क्योंकि हमें जो जीवन वायु के रूप में चाहिए वो ऑक्सीजन चाहिए।
इस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हमारे शरीर के अंदर जाती है, बाहर आती है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं करती। और एयर तो हम लोग पूरी वायु को ही बोलते हैं। तो एयर तो हम लोग सचमुच अगर हम लोग सांस लेते हैं तो एयर ही अंदर जाती है, लेकिन उस एयर के साथ जो हमारी प्राण वायु है वो ऑक्सीजन है, और उसमें मिक्स होती है नाइट्रोजन। ठीक है। अब मेरा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, यानी इस क्वेश्चनर का लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाना है, और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर सभी लोग सही सही देंगे और सभी लोग ताली जरूर बजाएंगे। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मैंने जानबूझ के बहुत सरल प्रश्न पूछा और मैंने पहले भी कई वीडियोस में इसको बताया। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल? 1, 2, 3, 4, 5। सभी ने उत्तर सही दिया होगा और सब लोग बजा रहे होंगे जोरदार ताली। यस, हॉकी है हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। फिर बच्चों इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और फिर बातचीत में सामान्य ज्ञान की अगली क्लास में मिलते हैं।